हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद रजत में। और मेरा नाम है रजत। आज मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी के सामने एवरेज यानी कि औसत चैप्टर का पार्ट 3। इससे पहले मैंने पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा तो प्लीज़ पहले आप उस पार्ट को देखिएगा, उसके बाद आप इस पार्ट को देखिएगा, ठीक है। अगर आप किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो जिसमें ये एवरेज चैप्टर आ रहा है, बस आप क्या करेंगे, इन वीडियोस को एक बार लगातार जैसे सीक्वेंस में आपको दे रहा हूँ उसी सीक्वेंस से आप देखते जाएंगे और यकीन मानिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इन्हीं वीडियोस से देखने को मिल जाएंगे। विशेष करके यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके क्वेश्चन तो लगभग सारे ही आपको इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको जैसे कि पता भी, मैं फिर भी आपको रिकॉल करा देता हूं कि मैं लगातार यूपी SSC पीटी एग्ज़ाम को टारगेट करके आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग के वीडियो लेकर आ रहा हूं। मैंने मैथ और रीजनिंग की अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, आप बस उस प्लेलिस्ट को जाकर देखिएगा। वहां पर मैंने परसेंटेज, स्क्वायर रूट, होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, ऐसे तमाम टॉपिक्स पे वीडियो बना रखे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग उन वीडियोस का फ़ायदा उठा रहे होंगे और अपने नोट्स बना रहे होंगे। इसी तरीके से मैंने रीजनिंग में आपको कैलेंडर और क्लॉक चैप्टर पढ़ा रखा है, आप बस उन वीडियोस को एक बार देख लीजिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको मैं दे रहा हूँ, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आपको करंट अफेयर, जीके से रिलेटेड बहुत सारी जो PDF है, कंटेंट है, मैं फ्री में आपको उपलब्ध करवा पाऊँ। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और हमारा आज का क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु कितनी है? 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो परिवार से चला गया, जिससे कि औसत आयु क्या हुई? औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। तो बताइए नौकरी पर जाने वाली व्यक्ति की आयु कितनी होगी? मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे, लेकिन मैं फिर से आपको इस क्वेश्चन को बता देता हूं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखा रखा है। चलिए देखिए, तो ऐसे करेंगे, 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? वो है 28। तो हम कह सकते हैं कि 10 व्यक्तियों की आयु का योग, 10 व्यक्तियों की आयु का योग वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आयु का योग, वो हो जाएगा हमारे पास, आपको बताया था कि एवरेज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स करने पे हमारा टोटल सम आ जाता है। तो एवरेज कितना है? वो है 28 और कुल लोग कितने हैं? वो हैं 10, यानी कि कुल आयु का योग कितना आ गया? 280। कुल आयु का योग कितना आ गया? 280। अब क्या हुआ? एक व्यक्ति चला गया, तो अब कुल व्यक्ति कितने रह गए? कुल व्यक्ति रह गए 9। कुल व्यक्ति कितने रह गए? 9। एक व्यक्ति जब चला गया तो उससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। औसत आयु क्या हुई? 1 वर्ष बढ़ गई, यानी कि औसत आयु अब कितनी? 28 से 29 हो गई है। कितनी हो गई है? 28 से 29 हो गई है। तो हम निकाल सकते हैं क्या? 9 व्यक्तियों की आयु का योग अब कितना होगा? 9 व्यक्तियों की अब आयु का योग कितना होगा? तो 9 व्यक्ति हैं और उनका एवरेज कितना है? उनका एवरेज अब हो चुका है 29। तो 29 × 9, ये कितना आएगा? 9 × 81, 9 × 2 = 18 और 8, ये हो जाएगा 16 यानी 26, यानी कि 261 वर्ष हो जाएगी, यानी 261 हो जाएगा इनका आयु का योग। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो है टोटल एज जो है वो अब कम हो गई है। कम क्यों हो गई है? क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो परिवार से चला गया है, इसलिए ये जो टोटल आपको एज नज़र आ रही है वो कम हो गई है। तो उस व्यक्ति की आयु कितनी रही होगी जो चला गया? तो जितना यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वही उस व्यक्ति की आयु रही होगी। तो इतना डिफरेंस कितना आ रहा है? तो वो होगा 280 में से 261 अगर घटा देते हैं, ये आएगा अपना कितना? 9 और ये आएगा 19, यानी कि 19 वर्ष का व्यक्ति, 19 वर्ष का व्यक्ति जो है वो घर से, परिवार से चला गया था। 19 वर्ष का व्यक्ति जो है वो घर या परिवार से चला गया था। उम्मीद है आपको ये अब जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आने लगा होगा। इसको मैं शॉर्ट तरीके से, जो मेरा मेथड है, जैसे मैं करता हूँ
उसको भी एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ। प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा, बिना नोट्स के पढ़ाई बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगी। तो आप नोट्स बना रहे होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि क्या आप नोट्स बना रहे हैं, क्या आप नोट्स बना रहे हैं। अगर हाँ तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इससे आपका रिवीजन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो क्वेश्चन क्या है भाई, 10 व्यक्ति जो हैं इनकी औसत आयु कितनी है, 28 वर्ष है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, एक व्यक्ति चला गया, एक व्यक्ति चला गया, तो कुल व्यक्ति कितने रह गए, कुल रह गए 9 व्यक्ति रह गए। इससे कि क्या हुआ, औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो गई। तो जब औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हुई, इसका मतलब सभी व्यक्तियों की आयु में क्या कर देंगे, एक वर्ष जोड़ देंगे। तो जब 9 व्यक्ति अब रह गए हैं, उनकी एक वर्ष आयु बढ़ा देंगे, तो कुल कितनी आयु बढ़ गई, वो बढ़ गई हमारी 9। कुल कितनी आयु बढ़ गई, 9 वर्ष आयु बढ़ गई। अब क्या करेंगे, अब हमें ये देखना है कि ये जो 9 वर्ष आयु बढ़ी है उसको हम 28 में जोड़ें या 28 में घटाएं। बस यही करना है। ये जो 9 वर्ष बढ़ी है उसको क्या करें, 28 में तो जोड़ के आंसर आएगा या 28 में घटाकर आंसर आएगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जब एक व्यक्ति चला गया तो औसत आयु में कमी आनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। इसका मतलब कोई कम उम्र वाला ही व्यक्ति घर से गया है, कोई कम उम्र वाला ही व्यक्ति गया है, इसलिए औसत आयु बढ़ गई। तो कम उम्र के लिए क्या करेंगे, तो करेंगे 28 में से 9 माइनस ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, माफ़ कीजिएगा 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बिना, मुझे लगता है कि आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और मैं क्वेश्चन जो है लगभग इसी तरीके से करता हूँ एग्ज़ाम हॉल में। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तब आप इस तरीके से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। और मुझे ऐसा विश्वास है, जब आप क्वेश्चन लगाने लग जाएंगे तो आप भी इन्हीं तरीक़ों से क्वेश्चन को हल करेंगे। प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, एक नए तरीके का क्वेश्चन हम लोग अब सॉल्व करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, ट्रिक से भी लगाएंगे और मेथड से भी लगाएंगे। आपको जो समझ में आए आप उस तरीक़ों को अपनाइएगा, बस गलती मत कीजिएगा, गलती नहीं करनी होती है। मैथ्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे मार्क्स ला सकते हैं। तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा सा डेडिकेशन की ज़रूरत है, आप मार्क्स पूरे अचीव कर सकते हैं। देखिएगा, 10 व्यक्तियों के समूह में कितने व्यक्ति टोटल, 10। 60 किलोग्राम के व्यक्ति को हटा दिया गया, 60 किलोग्राम वाला जो व्यक्ति होगा उसको हटा दिया गया और उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया। यानी कि 10 व्यक्ति में से एक हटाया और एक ही रख लिया, यानी कि रहे कुल मिलाकर 10 व्यक्ति ही। दूसरा व्यक्ति रख लिया गया जिससे कि औसत जो है वो 1 किलोग्राम बढ़ गया। औसत जो है पूरा एवरेज जो है वो 1 किलोग्राम बढ़ गया। तो इससे एक अंदाज़ा तो लग गया होगा कि भाई जो अगला व्यक्ति आया है इसका मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा वजन वाला आया है ना, तभी तो, क्योंकि 10 व्यक्ति पहले भी थे, 10 व्यक्ति अभी भी हैं, नया व्यक्ति आया उससे औसत बढ़ गया, एवरेज बढ़ गया। ठीक है, तो इसका ये अंदाज़ा तो लग गया कि नया जो आया है उसका वेट ज़्यादा होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो भाई जो नया व्यक्ति आया है उसका वेट क्या होगा, उसका वजन क्या होगा। इसमें आपको औसत दिया नहीं है, अगर औसत दिया होता तो क्वेश्चन करना बेहद आसान हो जाता। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि 10 व्यक्तियों का जो औसत वजन है वो कितना है, x है। मान लिया 10 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, x है। तो 10 व्यक्तियों के वजन का योग कितना होगा, 10 व्यक्ति के वजन का योग, यानी 10 व्यक्तियों के वजन को अगर ऐड कर दिया जाए कितना होगा, वो होगा एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, वो होगा अपना कितना 10x। ये हो गया क्या, कुल 10 व्यक्तियों के वजन का योग हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिए, जैसा क्वेश्चन कहेगा बस उसको ही फॉलो करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नया व्यक्ति आया, 60 किलोग्राम वाला व्यक्ति जो है वो चला गया। तो अब जो टोटल जो एज है, टोटल जो एज का सम है उसमें 60 किलोग्राम क्या कर दें, कम कर दें। लीजिए भाई, कम कर दिया। अब क्या हुआ, एक नया व्यक्ति आया, तो मान लेते हैं उस नए व्यक्ति का जो वेट है वो 22 किलोग्राम रहा होगा। तो कुल सम पहले हमारे पास 10x था, उसमें 60 किलोग्राम वाला व्यक्ति चला गया तो 60 माइनस कर दिया और एक नया व्यक्ति जुड़ गया, यानी कि 22 वेट का वजन का व्यक्ति जुड़ गया। अब क्या हुआ,
औसत में 1 किलोग्राम बढ़ गया। तो अब क्या करें, ये जो हमारे पास नया सम आया, ये जो हमारे पास नया सम आया, इसका अगर औसत निकालें तो औसत कितना आएगा, अपॉन कर देंगे कितना 10, क्योंकि अभी भी नंबर्स कितने हैं, अभी भी व्यक्ति कितने हैं, अभी भी 10 ही व्यक्ति हैं। तो ऊपर क्या करते हैं, टोटल सम ऊपर, नीचे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। ये नया औसत आ गया, और नया औसत क्या बता रहा है, वो नया औसत जो है वो पिछले औसत से 1 ज़्यादा है। नया औसत जो है वो पिछले औसत से 1 ज़्यादा है। बस अब हम यहाँ से बाई की वैल्यू निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिएगा ये आएगा 10x - 60 + y इज इक्वल्स टू 10x + 10। बाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन सभी को उधर भेज देंगे, ये आएगा 10x + 10, ये 10x इधर प्लस का उधर माइनस का हो जाएगा, ये इधर माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा। 10x से 10x गया, ये बचा हमारे पास 10 + 60 यानी कि बचा 70। यानी कि जो नया व्यक्ति आया है उसकी एज क्या रही होगी, उसकी एज रही होगी 70 वर्ष। देखिएगा, ये देखिए वो 60 वाला गया था, 70 वाला आया, देखिए तभी तो एवरेज में क्या हुई, 1 की वृद्धि हुई। उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आया होगा, लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जिस तरीके से मैं चलता हूँ, बस उसी तरीकों को आप फॉलो कीजिएगा तो बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, समझा देता हूँ। मैंने एवरेज पहले क्या माना, x माना। 10 व्यक्तियों के वजन का एवरेज कितना है, x, तो 10 व्यक्तियों के वजन का योग कितना हो जाएगा, 10 × x। अब कह रहा है जो कुल वजन है उसमें 60 किलोग्राम वाला चला गया, तो भाई 60 घटा दिया, और एक नया व्यक्ति आ गया, उसका वजन पता नहीं है तो 22 किलोग्राम मान लिया, तो अब ये नया योग हो गया। तो इसका जो एवरेज होगा वो पिछले वाले से 1 किलोग्राम ज़्यादा होगा, तो इसका एवरेज कितना होगा, अपॉन 10 कर देंगे, तो इसका एवरेज आ जाएगा जो कि पिछले वाले से 1 ज़्यादा होगा, यानी कि x + 1 होगा। बस सॉल्व कर लिया, बाई की वैल्यू आ गई है। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिएगा कैसे करेंगे। 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम वजन वाला जो है वो व्यक्ति चला गया, जिससे कि एक नया व्यक्ति आया, और औसत में क्या हुआ, 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई। देखिएगा पहले भी 10 व्यक्ति थे, अभी भी 10 ही व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे तो कम ज़्यादा नहीं करना है। 10 व्यक्ति अभी भी हैं, अब क्या हुआ, 1 किलोग्राम जो है औसत बढ़ गया, तो यानी कि सभी में 1-1 किलोग्राम बढ़ाएंगे। याद कीजिए पहले बताया था, सभी में 1-1 किलोग्राम वजन बढ़ाएंगे, तो 10 में 1-1 किलोग्राम वजन बढ़ गया तो कितना हो गया, वो हो गया 10 किलोग्राम। कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम। अब ध्यान से देखिएगा, अब इस 10 किलोग्राम को क्या करना है, ये 60 वाला गया और एक नया व्यक्ति आया जिसका वजन या तो 10 ज़्यादा होगा या 10 कम होगा उससे, और ये पता इस लगेगा, इससे पता लगेगा कि भाई औसत हमारा बढ़ा या घटा। औसत हमारा बढ़ गया, नया व्यक्ति आने से औसत बढ़ गया, इसका मतलब जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन पुराने व्यक्ति से कम है, माफ़ कीजिएगा पुराने व्यक्ति से ज़्यादा है, इसलिए इसका औसत भी बढ़ गया। तो नए व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, पिछले वाले का 60 था, 10 बढ़ गया, यानी कि 70 किलोग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। बिना पेन उठाए आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और आप अगर ये तरीका सीख गए तो यकीन मानिए एवरेज के ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो बिना पेन उठाए ही आप कर पाएंगे। प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चन को सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को अभी यहीं पर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल मैंने सिमिलर क्वेश्चन लिया है, बस थोड़ा सा उसमें चेंजमेंट किया है। देखिएगा 20 व्यक्तियों के समूह में 50 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति आ जाता है। 50 किलोग्राम वाला व्यक्ति गया, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया, यानी कि रहे कुल 20 व्यक्ति ही, ठीक है, जिससे कि औसत भार जो है वो 1 किलोग्राम कम हो जाता है। जिससे कि औसत क्या हुआ, 1 किलोग्राम कम हो गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि भाई अभी पर्सन अभी भी 20 ही हैं, लेकिन औसत क्या हुआ, कम हो गया। इसका मतलब जो नया व्यक्ति आया है उसका वेट पहले से कम होगा। तो नए व्यक्ति का भार बताइए। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है। इस वीडियो को अभी यहाँ पर आप पॉज कीजिए और अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और आंसर को मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ।
ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। प्लीज़ आप इस क्वेश्चन का आंसर अभी इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे रिप्लाई कीजिए, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक नया कॉन्सेप्ट के साथ मैं लेके आया हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। कितने व्यक्ति? 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है एवं अन्य 30 व्यक्तियों, दूसरे 30 व्यक्ति है ना, उनकी औसत आयु कितनी है? वो है 20 वर्ष। तो कुल मिलाकर सभी व्यक्तियों की औसत आयु बताइए। यानी कि कोई 20 लोग अलग हैं, 30 लोग अलग हैं। इन 20 लोगों की औसत आयु 25 वर्ष है और 30 लोगों की औसत आयु ये 20 वर्ष है। इन दोनों को अगर मिला दें यानी कि हो गए 50 लोग, तो 50 लोगों की औसत आयु कितनी होगी? तो आप ये गलती मत कीजिएगा या 25 और 20 जोड़ दिया आप बोले 45 वर्ष, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको औसत यानी एवरेज का बेसिक रूल, बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला है वो आपका टोटल सम रहेगा, ऊपर नीचे टोटल नंबर ऑफ पर्सन रहेंगे। टोटल एज का सम रहेगा ऊपर और नीचे टोटल नंबर ऑफ पर्सन रहेंगे। तो अगर हम इन सभी की आयु का योग निकाल लें, इन सभी की आयु का योग निकाल दें अपॉन किससे डिवाइड कर दें? टोटल नंबर ऑफ पर्सन से। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो अपने पास 20 + 30 50 हो जाएंगे। बस अब हमें निकालना क्या रह गया है? इन सभी व्यक्तियों की आयु का योग। तो आप क्या निकाल सकते हैं? 20 व्यक्तियों की आयु का योग, 20 व्यक्तियों की आयु का योग। तो आपको पता है कि योग कैसे निकलता है? योग निकलता है एवरेज में टोटल नंबर ऑफ पर्सन का मल्टीप्लाई करके। तो 20 व्यक्ति की आयु का योग हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 × 25 यानी कि 25 दूनी 50 और एक 0 यानी कि 500। कितना हो गया? 500। ऐसे ये तो हो गया 20 व्यक्तियों की, और ऐसे अगले जो 30 व्यक्ति हैं उनकी आयु का अगर योग निकालें वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 30 × 20। वो कितना हो जाएगा? 30 × 20 जो कि हो जाएगा 600। कितना हो गया? 600। ओवरऑल अगर हम बात करें सभी व्यक्तियों की आयु का योग यानी कि कुल 50 व्यक्ति की आयु का योग कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1100। कितना हो जाएगा? 1100 आ गया। अब क्या करना है? सिंपली कुछ नहीं करना, इन सभी की आयु का एवरेज निकालना है। तो टोटल सम ऊपर रखा जाएगा यानी कि 1100 रखा जाएगा ऊपर। अब टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 30 और ये 20 यानी कि 50। तो 1100 अपॉन 50, 0 से 0 गया, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 यानी कि इन सभी की औसत आयु कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी केवल 22 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 22 वर्ष। आप इनको जोड़ के गलती मत कीजिएगा कि 25 और 20 को आप जोड़ दें डायरेक्टली। इस क्वेश्चन को हमें इस तरीके से करना होता है कि टोटल आयु का जो योग आएगा वो ऊपर निकाल के रखना है और नीचे टोटल व्यक्ति रखने हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिएगा, अगर आप इसको करना चाहें तो एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए। वैसे फॉर्मूले की ज़रूरत है नहीं। m1 × x1 + m2 × x2 अपॉन m1 + m2, ये सभी व्यक्ति का क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? औसत। m1 का मतलब ये पहले व्यक्तियों की संख्या, x1 मतलब उनका औसत, ऐसे m2 दूसरे व्यक्तियों की संख्या, x2 उनका औसत अपॉन m1 m2 टोटल व्यक्ति से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। उम्मीद है आपको तरीका समझ में आ गया होगा कि एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमें बस उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। टोटल एज का सम जो है वो ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन। सभी की आयु का योग ऊपर रख दिया और सभी की नंबर ऑफ पर्सन नीचे रख दिया और हमने कर दिया डिवाइड, सीधा हमारा आंसर आ गया। प्लीज अब इसको नोट डाउन कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा बस इसमें मॉडिफिकेशन किया है, बाकी का कॉन्सेप्ट जो है वो सेम लगने वाला है। 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपये है। 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपये है। यदि 60 रुपये औसत आमदनी वाले 10 मजदूरों को अलग कर दिया जाए यानी कि उनकी छटनी कर दी जाए तो बचे हुए शेष मजदूरों की औसत आमदनी बताइए। बचे हुए शेष मजदूरों की औसत आमदनी बताइए। तो 15 मजदूर टोटल मिला के हैं, एवरेज सैलरी कितनी है?
65 रुपये। कितनी है? 65 रुपये। तो क्या हम 15 मजदूरों की कुल आमदनी निकाल सकते हैं? 15 मजदूरों की कुल आमदनी वो कितनी हो जाएगी? 15 इंटू 65, 15 इंटू 65 हो जाएगी ना। एवरेज में टोटल नंबर ऑफ मजदूर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 मजदूरों की कुल आमदनी, कुल आमदनी वो हो जाएगी हमारी 15 इंटू 65। ये हो जाएगा 15 पन्ना 75, 15 छक्का 90 और 7 97, यानी कि कुल हो जाएगी रुपीज़ 975 रुपये। यानी 15 मजदूरों की कुल आमदनी कितनी हो गई? 975 रुपये। आप क्या किया गया? इन्हीं 15 में से 10 मजदूर जिनकी एवरेज सैलरी कितनी है? वो है 60 रुपये, उनको हटाना है। तो माफ़ कीजिएगा 10 मजदूर जिनकी एवरेज सैलरी 60 रुपये है, तो हम उन 10 मजदूरों की टोटल कुल आय, कुल आमदनी निकाल सकते हैं। 10 मजदूरों की कुल आमदनी कितनी होगी? वो 10 मजदूरों की कुल आमदनी होगी 10 इंटू 60, क्योंकि इनकी एवरेज सैलरी कितनी है? एवरेज आमदनी है 60 रुपये, यानी कि ये हो जाएगी कुल 600 रुपये, कुल 600 रुपये। ठीक है। तो अब 15 मजदूर थे, 10 मजदूर निकल गए, तो कुल कितने मजदूर बचे? कुल बचे 5 मजदूर। तो अब कुल 5 मजदूरों की एवरेज सैलरी, यानी कि माफ़ कीजिएगा एवरेज नहीं, यहाँ पर कुल आमदनी है ना, तो कुल आमदनी कितनी बची वो हम करेंगे, इनको घटा देंगे 975। ये कुल 15 मजदूरों की आमदनी है और ये इसमें 600 घटा देंगे, ये बचेगी हमारे पास 375 रुपये। यानी कि 5 मजदूरों की कुल आमदनी कितनी बची? 375 रुपये बची। बस अगर हमारे पास टोटल सम पता है, टोटल नंबर पता है, इसको बस डिवाइड कर दीजिए और हमारा क्या आ जाएगा? इन 5 मजदूरों की आमदनी का एवरेज आ जाएगा। तो बस इन 5 मजदूरों की आमदनी का एवरेज कितना आएगा? 375/5, यानी कि 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 55 25, यानी कि रुपीज़ कितना हो गया? 75 रुपये हो गया। इन 5 मजदूरों की, यानी शेष मजदूर, उसने नहीं बोला कि 5 मजदूर, तो 5 ही बचे हैं, तो इन 5 मजदूरों की जो एवरेज आमदनी होगी वो कुल कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी कुल 75 रुपये। उम्मीद है आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में आ रहे होंगे। जो भी मैं बता रहा हूँ उसको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ और धीमे धीमे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियोस मेरे पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, इससे मैं और भी अच्छे कंटेंट आपके लिए फ्री में उपलब्ध करा पाता हूँ। प्लीज़ आप अपने सुविचार जो भी हों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।